नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 ये हमारा मैथ्स का एज रिलेशन का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 3 टाइप के प्रश्नों को हल करना सीख चुके हैं। इस पार्ट नंबर 3 में हम 4 टाइप के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आखिर जो अनुपात पर आधारित प्रश्न होते हैं एज रिलेशन के, आयु संबंध के, उनको हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहां पर आपको रेगुलर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, लाइव डाटा सेशन मिलता है, PDF फाइल मिलता है। पर डे की फीस मात्र 17 रुपये है। अपनी पसंदीदा फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं। EMI पेमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे आपकी क्लास समाप्त होती है तो यहाँ पर PDF फाइल भी आपको उपलब्ध कराया जाता है, और अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। देखो, ओनली वन सब्सक्रिप्शन में आप UP PCS, UP SSS, UP दरोगा भर्ती, BEO, RARO, लेखपाल व UP पुलिस आदि की तैयारी करने का मौका आपको मिलता है। ओनली वन सब्सक्रिप्शन में, वह भी टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका आपको मिलता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ है कि यहाँ पर प्लान है। हैव व रेफर कोड के स्थान पर आपको एक लाइव डालना होगा और अप्लाई कर देना होगा। अप्लाई कर देने के बाद आपको हर प्लान में 10% का डिस्काउंट हमारी ओर से मिल जाएगा। यहाँ पर जो फीस है उसमें 10% की छूट हमारी ओर से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, ये आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये प्रश्न मैंने आपको करने के लिए दिया था और उम्मीद है कि आपने किया होगा। तो देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, आप उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। उसने कहा था हमसे कि A और B की जो वर्तमान आयु है उसमें 5 और 4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो A की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमें बताना है। देखो कैसे करेंगे। देखो, हमारे पास A/B था कि वर्तमान आयु में जो अनुपात है तो कितना है, 5:4 है। ठीक है भाई। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एज के रूप में कि भाई A की एज है आपकी 5x, B की है आपकी 4x। ठीक है, फिर उसने हमसे बोला कि 2 वर्ष पूर्व, तो देखो 2 वर्ष पूर्व क्या होगा, 5x माइनस के 2 हो जाएगा, और ये 4x माइनस का कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। जो इनका 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में जो अनुपात है वो 4:3 आया है। ठीक है, जो 4 वर्ष पूर्व इनकी एज में जो अनुपात आया है वो 4:3 आया है। बस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बस अब आप, तो ये 15x माइनस का 6 हो जाएगा, ये 16 माइनस के 8 हो जाएगा। इस 15 को इधर ले आएंगे, 8 को इधर ले आएंगे, यानी कि 16x माइनस के 15x हो जाएगा, और 8 माइनस के 6 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 आ गई। ठीक है, तो वर्तमान आयु का हमारे पास ये है ही, तो यहाँ पर रख देंगे 5 गुना 2 10 आ गई, 4 गुना 2 8 आ गई। तो भाई A की जो वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष है और B की 8 वर्ष है। बस ऐसे करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। देखो इसको कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर पिता है और पुत्र है, उनकी वर्तमान आयु में जो अनुपात है वो 3:1 का अनुपात है। ठीक, तो हम मान लेते हैं, चलो भाई इसकी एज 3x हो जाएगी, इसकी 1x हो जाएगी। ठीक है, फिर कहता है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, 3 + x होगा, 3x + 5 होगा, और ये x + की 5 होगी, तो इनका अनुपात जो है 7:3 हो गया। ठीक है, ये हमने कर दिया है 5 वर्ष बाद। अब क्या करना है, देखो ध्यान से समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 9x, 3 × 5 = 15, ये 7x, 7 × 5 = 35। ठीक है, इस 7 को इधर भेज देंगे तो 9x माइनस के 7x इक्वल टू 35 माइनस के 15, और ये 2x इक्वल टू
कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इससे इसे काट देंगे तो x बराबर आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो उसने क्या बोला था कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी बतानी है। तो देखो वर्तमान में तो कितनी एज आ गई है, इसकी 10 वर्ष आ चुकी है, इसकी 30 वर्ष हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी, जब वर्तमान में 30 है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी आपकी 25 वर्ष होगी। ठीक है, कितनी 25 वर्ष, यानी कि आपका 25 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। अब देखो टाइप नंबर हम 5 पर पहुंच चुके हैं। टाइप नंबर 5 है और गुना पर आधारित प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि सभी विद्यार्थी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो तभी आपके पास हमारा वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा और आप हमारी वीडियोस को देख पाएंगे। तो सभी विद्यार्थी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिल पाएँ और आप अपने यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें सभी विद्यार्थी। और ये हमारी PDF फाइल है techvideducation.com, यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं गुना पर आधारित प्रश्न कैसे करते हैं। उसने कहा कि A की आयु B की दुगनी है। 8 वर्ष पहले A की आयु B की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद A की आयु कितनी हो जाएगी। चलो ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना B की आयु कितनी है, वो x है, क्योंकि उसने कहा ना कि A की आयु B की दुगनी है। जब B की हमारे पास x है तो A की कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, क्योंकि वो B की दुगनी है। अभी वर्तमान की बात है, ये देखो वर्तमान की आयु है। ठीक है, वर्तमान की। फिर कह रहा है कि 8 वर्ष पहले A की आयु B की आयु की 4 गुनी थी। देखो 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है और A की आयु जो थी, एक आयु क्या है 2x है, तो 8 वर्ष पहले यानी कि 2x माइनस का 8। B की आयु कितनी थी x थी, उस समय माइनस के 8 थी, वो आयु की 4 गुनी थी यानी कि 4 गुना। ठीक है, हमने ऐसा कर दिया तो 2x माइनस का 8 आ जाएगा और ये 4x माइनस का 4 8 32 हो जाएगा। इस 32 को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, यानी कि 4x माइनस का 2x इजकल टू 32 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 8 रहेगा। तो 2x इजकल टू कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये 24 आ जाएगा और इसी से काट देंगे तो x बराबर 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी कि हमारे पास जो B है उसकी एज अभी कितनी है 12 वर्ष है। A की कितनी है वर्तमान में 2 गुना 12 यानी कि 24 वर्ष है। उसने हमसे बोला था कि 8 वर्ष बाद B की आयु, तो 8 वर्ष बाद B की आयु क्या है, जब वर्तमान में 12 है तो 8 वर्ष बाद कितनी होगी, यानी कि 12 प्लस के 8 20 वर्ष होगी। कितनी होगी 20 वर्ष होगी। तो इस प्रकार से आपको अपना प्रश्न करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। और देखो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि इन प्रश्नों के आप जो है चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसने हमसे बोला कि 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। 10 वर्ष पूर्व, देखो 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। ठीक है भाई, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु क्या है। देखो भाई कैसे करेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। उसने हमसे एक बात बोली है कि 10 वर्ष पूर्व रोहित की जो आयु थी वो मोहित की आयु की दुगनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष है, देखो यदि मोहित की आयु यहाँ पर 10 वर्ष बाद है, देखो 10 वर्ष बाद की हमें दी गई है। यदि देखो 10 वर्ष बाद मोहित की आयु कितनी होगी, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष है, 40 वर्ष है। ठीक है, तो भाई जब 10 वर्ष बाद 40 है तो वर्तमान में कितनी होगी 30 होगी। ठीक है भाई, 10 वापस आ जाएंगे ना, तो वर्तमान में 30 वर्ष हो गई। ठीक है, इतना होने के बाद
अब उसने बोला कि 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष पूर्व। तो 30 में से 10 घटाएंगे, उसने बोला ना कि 10, देखो 10 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20 में 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 20 वर्ष। उसने हमसे बोला था कि 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 10 वर्ष पूर्व, यहाँ पर लिखेंगे रोहित की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी आयु की, किसकी, मोहित की आयु कितनी थी, दुगनी थी, यानी कि उस समय 40 वर्ष थी 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, यानी कि 10 वर्ष बाद रोहित की आयु कितनी होगी, यानी कि ये 40 प्लस के 10 यानी कि यहाँ पे 50 हो जाएगी, यानी कि ये वर्तमान की एज आ गई, तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है, 50 है। बस यही हमें निकालना था, ठीक है, यही हमें निकालना था, तो ये हमने निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, चलिए। तो देखो इस प्रकार से आपको प्रश्नों करना है, और सभी विद्यार्थी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए, यहाँ पर PDF फाइल आपको उपलब्ध कराई जाती हैं, और ये 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियोज़ में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को।